हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड में तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोथ फ्रॉम बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मतलब अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन के बारे में और उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, 11th में जो पढ़े हुए हो वही वाला सारा है क्या, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, ये सारा चीज़ जो 11th में है वही वाला पढ़ना है। अभी मतलब हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ना है हमें हेनरीज लॉ पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे वेंटो फैक्टर। तो ये पूरे चैप्टर में से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंटो फैक्टर है उसमें से बहुत मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ फ्रॉम बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये तो था हमारे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास जो है वो है सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला चीज़ है ये जो सॉल्यूशन है वो क्या चीज़ है। तो हम मिक्सचर के बारे में पता होता है ना, मिक्सचर ज़्यादा कंपोनेंट मिलके कुछ बनाते हैं तो मिक्सचर है। तो मिक्सचर में जो पार्टिकल का साइज होता है उसके बेसिस पर हम उसे 3 टाइप में डिक्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टाइप है वो पहला टाइप है ट्रू सॉल्यूशन। क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड है कॉलोइडल सॉल्यूशन। क्या है, कॉलोइडल सॉल्यूशन। और लास्ट वाला है सस्पेंशन। ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अगर वो मिक्सचर में जो पार्टिकल साइज है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्टिकल साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर रहा तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम रहा तो पार्टिकल साइज वो हो गया ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक रहा तो वो हो गया हमारा क्या, कॉलोइडल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है सस्पेंशन। क्या है, अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर रहा तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। आया समझ में। तो सबसे जो छोटा साइज का पार्टिकल वो है वो कहाँ पे है, ट्रू सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा और लार्जर पार्टिकल, और सस्पेंशन में इन सब में से सबसे ज़्यादा लार्जर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं दे कम अंडर ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज मतलब ये चैप्टर में हम सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ये सॉल्यूशन क्या चीज़ है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of 2 or more components। ठीक है, 2 और मोर कंपोनेंट को लेके अगर हमारा कुछ होमोजेनियस मिक्सचर बना तो हम उसको कहेंगे सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज़ है, होमोजेनियस मिक्सचर है, पहला चीज़ है सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अपीयरेंस, और नेक्स्ट है सिंगल फेज। ये पॉइंट्स क्या है डिस्कस करते हैं। सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सपोज हमने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है,
उसका जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे सैंपल में थ्रू आउट द सैंपल सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या कुछ वाटर लेके वहाँ पे थोड़ा शुगर डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना लिया, तो वो जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन अगर प्रॉपरली मिक्स हो गया है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रॉपरली मिक्स होकर सोल्यूशन बना है, तो वो सोल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द सैंपल सेम रहेगा। मतलब ग्लास के नीचे के पोर्शन में देखोगे तो वहाँ पे जैसा दिखेगा, ठीक है, मतलब कॉम्पोजिशन जो रहेगा, ग्लास के ऊपर के पोर्शन में देखोगे तो वहाँ पे भी कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। ठीक है, मान लो नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे सपोज 1 ml में 10 मोल ऑफ शुगर पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ग्लास के ऊपर के पोर्शन से देखेंगे वहाँ पे भी वही क्या जितना अमाउंट लिए थे वही अमाउंट का वही प्रोपोर्शन का शुगर और वाटर ऊपर के लेयर में भी प्रेजेंट रहेगा। अगर हम मिडिल के लेयर से लेंगे तो वहाँ पे भी सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन है वो पूरे सैंपल में सेम रहता है। ठीक है, तो सैंपल आप कहीं से भी कलेक्ट करो वो सेम ही रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अपीयरेंस। वो जो अपीयरेंस है जो दिखने में आ रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब जैसे हम एक वाटर के ग्लास में एक ग्लास में हमने क्या किया, वो ले लिया जो सोल्यूशन बनाए थे किसका, वाटर और शुगर का, उसका नीचे का पोर्शन देखेंगे जैसे दिखेगा, मिडिल का पोर्शन वो भी वैसे ही दिखेगा, ऊपर का पोर्शन देखेंगे वो भी वैसे ही दिखेगा, तो उसका जो अपीयरेंस है वो यूनिफॉर्म है। पूरे सैंपल में वो हमें सब हर जगह पे सेम ही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल फेज। ये जो पूरा सोल्यूशन है वो सिंगल फेज में रहना चाहिए। सिंगल फेज मतलब अगर लिक्विड फेज में है तो पूरा सोल्यूशन लिक्विड में रहेगा, गैसियस फेज में है तो पूरा सोल्यूशन गैस में रहेगा। उसी तरह सबका फेज एक होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि हमने क्या वाटर लिया है और उसमें थोड़ा शुगर ऐड कर लिया है, वो शुगर पूरे डिजॉल्व हो गया है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि सोल्यूशन है, वो पूरा जो है वो लिक्विड में है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शुगर डिजॉल्व ना होके नीचे एक लेयर करके बैठ गया है, अब हम उसको सोल्यूशन नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे सॉलिड फेज अलग हो गया, लिक्विड फेज अलग हो गया। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो हमारा जो पूरा सोल्यूशन है वो सेम सिंगल फेज में रहना चाहिए। ओके, आया समझ में क्या है हमारा सोल्यूशन? ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ये जो सोल्यूशन होता है वो मतलब उसमें कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस करके हम सोल्यूशन का कुछ क्लासीफाई भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन है इसके ऊपर उसको बेस्ड करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन के हिसाब से हम उसको बाइनरी सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। बाइनरी सोल्यूशन मतलब बाई मीन्स क्या है 2। अगर सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। ओके, और मान लो वहाँ पे 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, जैसे 2 कंपोनेंट हुआ, 3 कंपोनेंट हुआ, उससे ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है ना। लेकिन हमें जो स्टडी करना है ये चैप्टर में वो मेनली सारा हमारा क्या होगा, बाइनरी सोल्यूशन होगा, मतलब 2 ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आया सबको समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया क्या? मिटाते हैं। अभी कंपोनेंट आया है, बाइनरी सोल्यूशन बोले, टर्नरी बोले, वो क्या है कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स मेनली क्या क्या होता है, जो बाइनरी सोल्यूशन हम लेते हैं वो सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट का नाम है सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट का नाम है सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मतलब अगर कोई सोल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है
सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट क्या है? जो लार्जर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है। कोई यहाँ पे मतलब हम इसलिए बोलते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है वैसा कुछ नहीं है, जस्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ शुगर और वाटर को लेके सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो जो शुगर है ये मान लो है हमारे पास 20% और वाटर जो है वो है हमारे पास 80%। ठीक है, तो इनमें से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? अमाउंट कम किसका है? शुगर का, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और ज़्यादा क्या है? वाटर का, वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। ये एक इन जनरल परसेप्शन है। ठीक है, अच्छा एक और भी चीज़ है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हम कुछ और चीज़ भी अप्लाई करते हैं। वो क्या है? जो सॉल्वेंट का फेज है वही होता है हमारा सॉल्यूशन का फेज, सेम फेज एज सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट का फेज है सॉल्यूशन उसी का फेज देता है। तो अगर हम इसे सोचने को ट्राई करेंगे, वाटर लिए है, शुगर लिए है और उसको अच्छे से मिक्स किए हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होगा? जो सॉल्यूशन हमें मिला वो कौन से फेज में है? लिक्विड फेज में है, तो हमारा वाटर जो है वो भी लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो अभी हम ये बोल सकते हैं इस बेसिस पे कि जो वाटर है उसका फेज सॉल्यूशन ने ले रखा है, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और जो शुगर है वो कौन से फेज में है? वो तो हमारे सॉलिड फेज में है। सॉल्यूशन में क्या सॉलिड में है? नहीं है। तो वो जो दूसरा वाला रहा जो सॉल्यूशन का फेज नहीं है और वो क्या वो उसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूट। वो एग्जैक्टली भी नहीं होता, किसी किसी केस में जैसे मान लो सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो उस केस में सेम हो सकता है। ठीक है, इन जनरल क्या है? सॉल्वेंट का फेज जो है वही सॉल्यूशन का फेज। ठीक है, एक एग्जांपल हम ये है। नाउ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या करेंगे? शुगर लेंगे 55% प्लस वाटर लेंगे 45% और सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? हमने इन जनरल क्या पढ़ा है? जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है। तो इस हिसाब से अभी वाटर का अमाउंट कम है तो वो सॉल्यूट होना चाहिए और शुगर का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए वो क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना? बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। वाटर जो है वो सॉल्वेंट ही रहता है और जो शुगर है वो सॉल्यूट ही रहता है। ठीक है, जो जैसे पहले था अभी भी वही वाला कंडीशन है। ठीक है, क्यों है? दिस इज ड्यू टू फेज ऑफ द सोल्यूशन। अगर हमने ऐसे 55% और ये जो ले लिए हैं, अभी क्या होगा? अभी भी वो सोल्यूशन रहेगा लेकिन वो चेंज क्या आएगा? वो तो चेंज आएगा कि वो सोल्यूशन अभी बन गया है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब हम अभी दो रूल पढ़े तो जरूर नहीं कि वो दोनों रूल सारी जगह पे अप्लाई होता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं तब जाके ये रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, है ना? तो लिख लेते हैं। पहला है हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब अगर सोल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो वो हो गया हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, और अगर लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो वो क्या बन गया? वो बन गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट है हमारा, ये सब हो गया कवर।
सोल्यूशन पढ़ेंगे जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये अलग है, इनके साथ नहीं है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि आपकी सैचुरेशन हो गया है। तो ये सैचुरेशन कैसे होगा? हम क्या करेंगे, एक क्या फिक्स गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। ठीक है, मान लो क्या 500 ml का हमने वाटर ले लिया। ठीक है, और उसमें शुगर ऐड करते जाएंगे। शुगर क्या है? हमारा सॉलिड है, वो ऐड करते जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। तो एट ए गिवन टेम्परेचर और ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, अगर वो डिजॉल्व हो गया तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, आया समझ में क्या है सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? Saturated solution is the solution in which at a given temperature in a given amount of solvent the maximum amount of solute is being dissolved. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सब फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडीशन एट गिवन temperature given amount of solvent maximum amount of solute जो है maximum amount of solute is dissolved। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने क्या किया है, 500 ml लिए हैं हम क्या वाटर, जिसमें मैक्सिमम मान लो मैक्सिमम 100 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसका कैपेसिटी है 100 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो डिजॉल्व हो गया है, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। कितना में 500 में अगर 100 ग्राम हो सकता है और 100 ग्राम हो चुका है, हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, अगर ये 100 ग्राम लिए थे, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेस देन 100 ग्राम डिजॉल्व हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे ऑन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम उसका कैपेसिटी है, अगर 100 ग्राम से कम डिजॉल्व हुआ है तो हम उस सोल्यूशन का पावर है, कैपेसिटी है कि वो और डिजॉल्व कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है सोल्यूट, तो हम उसको बोलेंगे ऑन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मान लो कि जो अमाउंट है वो 100 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, शुगर हमने 100 ग्राम से ज़्यादा डिजॉल्व कर लिया, तो अभी वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि आपने तो कहा कि 500 ml ऑफ वाटर लिए हैं और उसमें मैक्सिमम हमने ये मान रखा है कि 100 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अभी 100 से ज़्यादा कैसे डिजॉल्व होगा? हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब वो हो सकता है। ठीक है, बट एट ए गिवन टेम्परेचर दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? आया समझ में? आया? ठीक है, चलो लिखो इसको। हो गया? मिटाते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी ये सोचोगे तो अब तो सारा इतना सारा टाइप्स पढ़ लिए, अब ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, मतलब दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूट है उसका कुछ फेज रहेगा, जो सॉल्वेंट है उसका कुछ फेज रहेगा। ठीक है, तो उस फेज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या एग्जाम्पल हो सकता है हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉल्यूट। नेक्स्ट सॉल्वेंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम जो भी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑन द टर्म ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, फेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ वो हो गया गैसियस सॉल्यूशन। ओके, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो हम उसको बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट का फेज होता है वही सॉल्यूशन का भी फेज होता है। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन मतलब क्या है? हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस रहेगा, सॉल्वेंट गैस रहेगा वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट का क्या? सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं सॉल्वेंट गैस और सॉल्यूट ले रहे हैं हमारा सॉलिड। नेक्स्ट में सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट है लिक्विड। नेक्स्ट में ये गैस और हमारा सॉल्यूट जो है वो भी गैस है। ये तीनों को हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे समझ में। नेक्स्ट है हमारा गैस में सॉलिड। ओके, मतलब गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में रहेगा और जो सॉलिड है वो कम अमाउंट में रहेगा। ऐसा क्या एग्जांपल्स हो सकता है? गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है। जैसे हमने आयोडीन के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको अगर ऐसे रूम टेम्परेचर में छोड़ दोगे तो वो क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। सब्लिमेशन मतलब विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट इट डायरेक्टली कन्वर्ट इट्स टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। तो अब सॉलिड से गैस में गया तो किस फॉर्म में गया होगा? वेपर के फॉर्म में गया होगा, लेकिन है था क्या? वो सॉलिड था। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं आयोडीन वेपर्स इन एयर। ओके, और हो सकता है हमारा जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म भी इस कैटेगरी में आता है। सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट लिक्विड। सॉल्वेंट गैस है मतलब जो गैस है वो ज्यादा अमाउंट में है और लिक्विड है वो कम अमाउंट में है। वो कहाँ पे हो सकता है? गैस ज्यादा अमाउंट में है तो हमारे माइंड में पहले आना चाहिए कि एयर। ठीक है, एयर आ गया। एयर में लिक्विड कम अमाउंट में क्या हो सकता है? वाटर वेपर हो सकता है। तो वाटर वेपर जो लिक्विड का है और वो एयर में है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमिडिटी इन एयर। ओके, नेक्स्ट सॉल्वेंट गैस है, सॉलिड भी गैस है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वही हमारा जो एयर में क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिक्स्ड है। सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन रहता है, बाकी सारे गैस का अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन से कम रहता है, लेकिन सब मिलके है ना। तो यहाँ पे जो ज्यादा अमाउंट में है वो भी गैसेस स्टेट में है, जो स्मॉल अमाउंट में है वो भी गैसेस स्टेट में है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है हमारा एयर। ओके, आया समझ में? अच्छा देखो, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, इसको गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्लियर? ये हम क्या पढ़ रहे थे? गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन।
लिक्विड सोल्यूशन मतलब अब तो समझ में आ गया होगा, लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सॉल्वेंट लिक्विड बनना वो तो कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूट का क्या, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, और जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों आएंगे अंडर लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, क्या होगा एग्जांपल, सॉल्वेंट लिक्विड है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, मतलब लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है और उसमें सॉलिड जो है वो कम अमाउंट में है। लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो फर्स्ट माइंड में लाना कि वाटर है, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, अब पहले उसको माइंड में ला सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ज़्यादा में क्या मतलब कॉमनली क्या रहता है, लिक्विड में वाटर रहता है। सोचो वाटर में क्या सॉलिड जा सकता है, कोई शुगर जा सकता है, सॉल्ट भी जा सकता है ना। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट हमारा है लिक्विड इन लिक्विड, मतलब जो लिक्विड है वो भी वो ज़्यादा अमाउंट में है और जो स्मॉल अमाउंट में मिक्स हुआ है वो भी लिक्विड है, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो उसको तो वाटर सोच लेंगे हम पहले, और जो हमारा क्या स्मॉल अमाउंट में लिक्विड है उसको हम एसिड मान सकते हैं, उसको हम इथानॉल अल्कोहल मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, तो डाइल्यूट एसिड है वो हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है ना। और वाटर है, वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है, वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका हम लिखेंगे अल्कोहल इन वाटर, और ये भी लिख सकते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन नहीं होगा, सॉरी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो जनरली गैसियस स्टेट में रहता है, लिक्विड में नहीं रहता। और अदर्स हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, लिक्विड है सॉल्वेंट और सॉल्यूट है हमारा गैस। लिक्विड जो है ज़्यादा अमाउंट में जो है वो लिक्विड है और स्मॉल अमाउंट में जो है वो गैस है, वो क्या हो सकता है। अच्छा, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं कि नहीं, और दो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है फिर भी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, मतलब सोचो कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल आया है घर में, उसको जल्दी जल्दी से खोल देना है, तो खोलने से क्या होता है, एक जैसे आवाज़ आता है, वो क्या आवाज़ है, किसका आवाज़ है, वो एक गैस का आवाज़ है। जब हम उसको खोल देते हैं वो गैस वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो वो गैस किस में था, वो गैस हमारा क्या कोल्ड ड्रिंक्स में था। वो गैस क्या है, वो गैस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वो डिजॉल्व होके है, डिजॉल्व होके हमारा कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। उसको हाई प्रेशर में हमने डिजॉल्व किया हुआ है, जब उसको क्या ढक्कन खोल देंगे, प्रेशर लो हो जाएगा, तो वो जो गैस डिजॉल्व है वो बाहर आने का कोशिश करता है, जिससे वो साउंड आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, एरेटेड ड्रिंक्स। हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, गैसियस लिक्विड हो गया। नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में नाम से पता चल रहा है सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड भी कभी सॉल्वेंट हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सॉलिड है क्या सॉल्वेंट, और अभी सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम उसका एग्जांपल सीखेंगे। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड है, मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में है वो हमारा हो गया क्या
क्या सॉलिड, जो कम अमाउंट में है वो भी है हमारा सॉलिड। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, मेटल मेटल मिलके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे एलॉय। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है, लिक्विड कम अमाउंट में है। सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड कम है, क्या हो सकता है? अच्छा, सॉलिड ज्यादा है मतलब हम मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्ट है जो ज्यादा अमाउंट में है, लिक्विड कम है तो मान लेते हैं कि वाटर जो कम है। ये कैसे हो सकता है? हम तो वाटर ज़्यादा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला के उसको डिजोल्व करते हैं, सोल्यूशन बनता है। ये उल्टा कैसे है? उल्टा भी हो सकता है, मतलब सॉल्ट ज़्यादा है और थोड़ा सा वाटर है, वो क्या होता है? वो होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या चीज़ होता है? वो सॉल्ट जो है वो अपने अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब मेनली सॉलिड है और थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर है। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट, और यहाँ पे और एक चीज भी हो सकता है, अमालगम। अमालगम पता है? अमालगम क्या होता है? अमालगम में कोई एक मेटल के साथ मर्क्यूरी जो है वो कंबाइन करके रहता है। ठीक है, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है और मेटल तो इन जनरल जो है वो सॉलिड ही थे सारे। ठीक है, उसके साथ थोड़ा अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी रहता है, वो है हमारा क्या? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉलिड है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये होता है कि हम बहुत बार मेनली हम ऑर्गेनिक में इसको यूज़ करते हैं एज ए रिएजेंट। वहाँ पे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस जो है वो एब्जॉर्ब होके रहता है। याद रखो, एब्जॉर्ब होके रहता है, एब्जॉर्ब होके नहीं रहता। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब? सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में डिटेल पढ़ना है। ओके, यहाँ पे उसके ऊपर सरफेस में वो लग के रहता है जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम और पैलेडियम और निकेल। ये वाला जो रिएजेंट है वो ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आया समझ में? हमारा क्या सॉल्वेंट रहेगा, क्या सॉल्यूट रहेगा, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, उसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसको ना रटने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इसको जैसे हमने समझाया है उससे समझ के अपने खुद से आइडिया करके उस एग्जाम्पल को याद रखना है। ठीक है, रटोगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करो, चीज़ों को रिलेट करो। ओके, तभी जाके ये सब याद रहेगा। ओके, चलो लिखो इसको। हो गया क्या? तो हमारे आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज सॉल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन अच्छे से माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।